हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है विच हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इसमें वेवलेंथ पूछा है सबसे लंबा किसका होता है। अगर हम ऑर्डर में देखें तो पहले आता है गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और लास्ट में आता है रेडियो वेव्स। यानी रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, यानी एक का करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए यानी रेडियो वेव्स। सिमिलरली रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें तो उसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मिनिमम वेवलेंथ। इसमें मिनिमम वेवलेंथ पूछा है एक्स रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी गामा रेज। गामा रेज का सबसे कम वेवलेंथ होगा जबकि गामा रेज का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ माइक्रोवेव्स इन हर्ट्ज। यानी फ्रीक्वेंसी रेंज पूछा है माइक्रोवेव्स का, तो ऑप्शन ए है 3 × 10⁸, 2 4 × 10⁴, ऑप्शन बी है 7.5 × 10⁴, 2 3.8 × 10⁻11, ऑप्शन सी है 3 × 10⁻21, 2 3 × 10⁻18, ऑप्शन डी है 3 × 10⁻12, 2 3 × 10⁻10। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी माइक्रोवेव्स का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो 3 × 10⁻12 से 3 × 10⁻10 तक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है वेवलेंथ रेंज इन मीटर फॉर ग्रीन लाइट। यानी इसमें विजिबल के अंदर ग्रीन लाइट का वेवलेंथ रेंज पूछा है। ऑप्शन ए है 4 × 10⁻7 से 4.5 × 10⁻7, ऑप्शन बी है 4.5 × 10⁻7 से 5 × 10⁻7, ऑप्शन सी है 5 × 10⁻7 से 5 × 10⁻7, ऑप्शन डी है नन। अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो आप बता सकते हैं, वैसे आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी 5 × 10⁻7 से 5.7 × 10⁻7। ये रेंज विजिबल लाइट के अंदर ग्रीन लाइट का है। क्वेश्चन नंबर 5 है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन ऑल द इनर्शियल फ्रेम इज। इनर्शियल फ्रेम स्पीड पूछ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, सेम होता है, डिफरेंट होता है, नॉट डिफिनिट होता है और इनमें से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो ए यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है वो सेम होता है, यानी ये वैक्यूम में भी चल सकता है। वो सेम है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड इसका ये स्पीड रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसमें पूछ रहा है मैक्सवेल इक्वेशंस रिप्रेजेंट 4 लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैक्सवेल एम्पेयर्स लॉ रिलेट्स, यानी मैक्सवेल एम्पेयर्स लॉ के बारे में पूछ रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू टोटल करंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू डिस्प्लेसमेंट करंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू करंट, डी है नन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है यानी एम्पेयर्स लॉ के अकॉर्डिंग ये रिलेट्स करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू टोटल करंट। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट पूछा है। डिस्प्लेसमेंट करंट का यूनिट क्या होगा? ऑप्शन ए है एम्पायर, ऑप्शन बी है एम्पायर मीटर, ऑप्शन सी है ओम मीटर, ओम एम्पायर, ऑप्शन डी है आई। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है ए यानी एम्पायर। करंट का डिस्प्लेसमेंट करंट का ऐसा यूनिट एम्पायर होता है। क्वेश्चन 8 देखें तो क्वेश्चन 8 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू मेक लैब्स फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। यानी कोई भी लैब को अगर बैक्टीरिया से मुक्त बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ऑप्शन ए है यूवी रेज, ऑप्शन बी है इंफ्रारेड रेज, ऑप्शन सी है एक्स रेज, ऑप्शन डी है नन। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी यूवी रेज। क्यों यूवी रेज यूज़ करेंगे? क्योंकि यूवी रेज का एनर्जी ज़्यादा रहता है जिससे सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, यानी बैक्टीरिया का जिंदा रहने का कोई चांस ही नहीं रहता है।
इसी तरह रेडियो वेव का सबसे कम एनर्जी रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है यूवी रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रेज। क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो इसमें पूछ रहा है द प्रोपेगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपेगेशन है वो किसके तरफ होता है। ए है नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, बी है नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड ओनली, सी है नॉर्मल टू बोथ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी में पूछ रहा है नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी नॉर्मल टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब भी प्रोपेगेट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। ए है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स, बी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल इन अ वैक्यूम एट द स्पीड ऑफ लाइट, ऑप्शन सी है द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज द सेम इन ऑल मीडिया, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इमिटेड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी ऑप्शन सी गलत है। द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन सेम इन ऑल मीडिया, ये गलत है, सेम नहीं रहता है सारे मीडिया में, किसी किसी कम होता है किसी किसी ज़्यादा होता है। ऑप्शन क्वेश्चन 11 देखें तो उसमें पूछ रहा है द वाटर मॉलिक्यूल इन फूड्स हैव अ रोटेशनल फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड वेव्स, माइक्रोवेव्स, विजिबल वेव्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी माइक्रोवेव्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव इज, माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी पूछा है, लेस देन दैट ऑफ रेडियो वेव्स, मोर देन दैट ऑफ रेडियो वेव्स, मोर देन दैट ऑफ लाइट वेव्स, लेस देन दैट ऑफ रेंज ऑफ ऑडिबल वेव्स। हम जानते हैं अगर राइट तरफ जाएंगे तो उधर वेवलेंथ ज़्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी कम होता है। तो हम 12 में अगर राइट आंसर देखें वो है ऑप्शन बी, यानी मोर देन दैट ऑफ रेडियो वेव्स, यानी रेडियो वेव से ज़्यादा रहता है माइक्रोवेव्स का फ्रीक्वेंसी, जबकि रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है माइक्रोवेव से। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या नहीं शो करता है, रिफ्लेक्शन शो नहीं करता है, पोलराइजेशन शो नहीं करता है, डिफ्रैक्शन शो नहीं करता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिफ्लेक्शन भी शो करता है, पोलराइजेशन भी शो करता है, डिफ्रैक्शन भी शो करता है, सब शो करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द रेडिएशन इज रिलेटेड टू विच रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के किस रीजन में ये रिलेट करता है, यानी बिलोंग करता है। ऑप्शन है विजिबल, ऑप्शन बी है एक्सरेज, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट और ऑप्शन डी है इंफ्रारेड। अगर देखें तो एक्सरेज का सबसे ज़्यादा एनर्जी रहता है, जबकि यहाँ पे 3.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर वो ऑप्शन बी होगा, यानी एक्सरेज। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम अगला चैप्टर लेके आएंगे ऑप्टिक्स। तब तक आप वीडियो देखते रहें, एंजॉय करते रहें, पढ़ते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसे ही आपके लिए और वीडियो हम लेते आएंगे। शुक्रिया।